वहीं बंगाल में वोटर लिस्ट में बाहरी लोगों के नाम डाले जाने और धांधली कर चुनाव जीतने के ममता बनर्जी के आरोपों को बीजेपी ने निराधार बताकर खारिज कर दिया। बीजेपी ने दावा किया कि बंगाल में ममता बनर्जी की जमीन खिसक गई है और विधानसभा चुनाव में अपनी हार के डर से घबराकर ममता बनर्जी ऊल जलूल आरोप लगा रही हैं। মাথায় রাখবেন, অনলাইন বলে নয়, দিল্লির ভোটার এসে বাংলায় ঢুকবে, হরিয়ানার ভোটার ঢুকবে, রাজস্থানের ভোটার ঢুকবে, আর ইলেকশন কমিশন ঘাড়ের ওপর অফিসার চাপিয়ে দেবে, নিজের ইচ্ছে মতো যা ইচ্ছে তাই করবে। মনে রাখবেন, আমরা 26 दिन অনশন করতে পারলে वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, फर्जी वोटर्स के घुसपैठ और धांधली से हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने का इल्जाम। और इन सब के बावजूद बंगाल में फिर खेला होने वाला दावा। ममता बनर्जी के सियालगार ने बीजेपी की पेशानी पर बल ला दिया, बीजेपी की पूरी पलटन को उकसा दिया। दावा ये कि ममता बनर्जी खुद ही चुनावी धांधली के लिए चर्चित है, लेकिन टीएमसी ने दावा किया कि ममता जो भी कह रही हैं वो 100 आने सच है। चुनाव आयोग की साख पर तो पहले से ही बट्टा लगा हुआ है। सब जानते हैं कि चुनाव आयोग की छवि दागदार है। ममता बनर्जी जी का यह आरोप पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है और एकदम निराधार है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और यदि ममता बनर्जी के पास कोई सबूत है तो वो चुनाव आयोग को दें। आने वाले बंगाल चुनावों में ममता बनर्जी को साफ तौर पर अपनी हार दिखाई दे रही है, इसलिए वो अभी से ये नैरेटिव बना रही है। दूसरी ओर ये भी एक सत्य है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस फर्जी वोट डलवाने के लिए और लोकतंत्र का अपमान करने के लिए प्रसिद्ध है। The image of the election commission was tarnished the day the Chief Justice of India was removed as one of the members to elect the Chief Election Commissioner. Once the Prime Minister and one of his cabinet colleagues and only one person, the leader of the opposition, comprised the committee, we knew it was tarnished. It was going to get tarnished because the election commission speaks the language and works for the BJP. Do I have to tell? Everybody knows it. वोटर्स फर्जी अगर है तो उसकी जांच जरूर होनी चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी जो बता रही है उसमें बिल्कुल तथ्य नहीं है। और अगर तथ्य है तो इलेक्शन कमीशन को वो ऐसा मेमोरेंडम दे सकती है, उसके लिए उनको आंदोलन करना है तो आंदोलन भी कर सकती है, लेकिन फर्जी वोट से हमारे सरकार का कोई संबंध नहीं है। इलेक्शन कमीशन और ममता बनर्जी देखे, अगर फर्जी वोटर्स अगर है तो ऐसे वोटर्स ना हो, इसके लिए जरूर मतलब इलेक्शन अपना साफ सुथरा होना चाहिए, पारदर्शक होना चाहिए। ये दिखा गया कि महाराष्ट्र और दिल्ली में भी वोटर लिस्ट पे गड़बड़ हुआ और बंगाल में हरियाणा के लोगों का नाम बंगाल के लिस्ट में आ रहा है। ये तो बड़ा खतरनाक बात है। गुजरात के लोगों के नाम बंगाल के लिस्ट पे आ रहे हैं। लास्ट जो बात बोलता है वो जनता जनार्दन बोलता है। अपना भाई को बचाने के लिए तो बहुत कोशिश किए थे दिल्ली में, झाड़ू को झाड़ू मार के विदाई कर दिया है दिल्ली का पब्लिक, हरियाणा से विदाई कर दिया है, महाराष्ट्र से विदाई कर दिया है। तो यहाँ से बिहार से भी 25 में विदाई होगा। अपना सरकार अभी भी है, सरकार बनेगा और 26 से पश्चिम बंगाल से विदाई होगा। गुरुवार को कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने बंगाल में एजेंसियां भेजी जो बंगाल के लोगों के मतदाता पहचान पत्र पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार और गुजरात के लोगों के नाम लिख रहे हैं ताकि बाहर के लोग गलत तरीके से वोट डाल सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।